अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, पूरे रमज़ान के मंथ में कहीं भी बाहर नहीं गई। मैंने बस यही इरादा किया था कि बाहर नहीं जाना है एंड शॉपिंग भी नहीं करनी है। बस इबादत करना है क्योंकि रमज़ान शरीफ का इतना पाक मुबारक महीना है, तो बस इसे इबादत में गुजारना है। एंड रमज़ान शरीफ के अलावा भी हमारा जो पूरा साल होता है, तो जो उसमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, नमाज है या रोज़ा है, ज़कात है, जो भी चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है ना, तो वो हमें करना ही करना है। एंड अल्लाह ताला जो है ना, वो हर किसी को हिदायत दे। अच्छा, ईद भी जो है ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़री। बस किचन में ही जो है ना, वो मेरा सारा टाइम चला गया। एंड बाहर जो है ना, वो मेरे हस्बैंड ने प्लानिंग की थी, बट मैंने कैंसिल कर दी थी। मैंने कहा नहीं, ईद है तो इसे बहुत अच्छे से घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमारे घर गेस्ट भी बहुत सारे आए थे, तो बस आज हमें मौका मिला, तो मैंने कहा चले ठीक है, आज बाहर चलते हैं सभी लोग। अच्छा, यहाँ गल्फ़ कंट्री की जो लाइफ होती है ना, तो यहाँ पर हमें किसी मौके की तलाश नहीं करनी होती है बाहर जाने के लिए। जब भी हमारा प्लान होता है या हस्बैंड फ्री होते हैं ड्यूटी के बाद, तो बस हम निकल जाते हैं। एंड हमारा प्लान बना था खोबर जाने के लिए। बहुत टाइम से हम खोबर भी नहीं आए थे, तो बस हम ये खोबर आए थे। मॉल में आए थे, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मैक्स स्टोर से। अच्छा, मॉल के अंदर ये जो परफ्यूम्स की शॉप होते हैं ना, तो ये ग्राउंड एरिया में, मतलब बीच में इसे बनाते हैं एंड बहुत अच्छे से जो है ना, इसको पूरा डेकोरेट करते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। एंड जितने भी ये परफ्यूम्स होते हैं ना, तो ये मोस्टली सभी ब्रांडेड होते हैं। इनकी जो फ्रेगरेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस मॉल के अंदर हम एंटर हो गए थे, उसके बाद बस मैं मैक्स का स्टोर जो है ना, वो सर्च कर रही थी क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं। एंड ये फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मॉल से जितने भी बने हुए हैं ना सऊदी अरेबिया में, तो इनके जितने भी फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बने होते हैं। एंड ये जिस मॉल में आई थी ना, मैं बहुत कम आई हूँ यहाँ पर। मैंने फर्स्ट टाइम इनका फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन देखा, तो ये इतने बिग एरिया में नहीं बने थे एंड ज़्यादा फूड कोर्ट भी अवेलेबल नहीं थे। हमारा एक बार प्लान हुआ कि चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ खाते हैं क्योंकि हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, बट यहाँ पर इतने फूड कोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो हमने इसे स्किप करा। एंड जिस इरादे से हम आए थे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, सबसे पहले जो है ना, वो शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए आते हो ना किसी भी स्टोर पर, तो थोड़ा सा जो है ना, वो टाइम तो लगना ही होता है। और अभी क्या है ना कि जब भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ ना, तो मोस्टली मैं अपनी बेटी की ही शॉपिंग करती हूँ। मुझे उसी की सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत क्यूट सी, बहुत ब्यूटीफुली सी। मुझे उसके जितने भी किड्स कलेक्शन होते हैं या शूज़ होते हैं, तो मुझे वही सब दिख जाते हैं। तो बस बेटी की भी शॉपिंग करने आई थी। एंड मैंने सोचा कि अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं भी ले लूँगी। एंड मेरा जो फेवरेट सेक्शन है ना, तो बस मेरा यही है, पर्स का कलेक्शन। मेरा सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सेक्शन पर्स का है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं पर्स की ही तरफ आती हूँ। एंड मेरा बस यही होता है कि देखूँ क्या इनका न्यू कलेक्शन आया हुआ है। एंड जितने भी ये पर्स के कलेक्शन होते हैं ना, तो वो बड़े ब्यूटीफुली से होते हैं, बड़े क्लासी लुक में जो है ना, वो ये सारे नज़र आते हैं। एंड यहाँ पर बच्चों का भी पर्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली था। एंड मेरी बेटी जो है ना, वो अभी इतनी बड़ी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, थोड़ा सा वेट करती हूँ, अभी वो थोड़ी बड़ी होगी तो उसको थोड़ी समझ आएगी। अभी उसके लिए ये सारी चीज़ें लेने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, उसके लिए वेस्ट ही है क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। एंड इतने छोटे बच्चों का क्या होता है ना कि वो अपने टॉयज़ ही जो है ना, वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एंड ये इनकी सिग्नेचर ज्वेलरी लगी हुई थी, बहुत प्यारा कलेक्शन था सारी ज्वेलरी का। जितने भी ये चेन है, बैंडल्स हैं, ब्रेसलेट है, एंड ये इस तरह के जो नेकलेस होते हैं ना, तो वो बड़ी क्लासी लुक में जो है ना, वो नज़र आते हैं। एंड मैंने यहाँ पर बहुत बार शॉपिंग करी है मैक्स स्टोर से एंड सेक्टर पॉइंट से, रेड टैग से। तो मुझे जब भी नेकलेस लेना होता है ना, तो मैं इनके ही स्टोर आती हूँ क्योंकि जितने भी ये नेकलेस का कलेक्शन होता है, तो वो बड़ा ब्यूटीफुली होता है। एंड जैसा आप चाहते हो, जिस तरह का आप चाहते हो ना, तो इनके स्टोर पर ईजिली अवेलेबल होता है। एंड ये छोटे बच्चों के बैग्स का कलेक्शन लगा हुआ था, इसमें मोस्टली पिंक कलर ही नज़र आ रहा था। एंड आई थिंक इनका न्यू कलेक्शन आया हुआ था, बड़े प्यारे ये बैग्स मुझे लग रहे थे। तो मैंने यहाँ से एक पिंक कलर का ये बैग बाई किया था क्योंकि मेरी जो सिस्टर है बड़ी, तो उनकी बेटी इज़हा है, तो उसे पिंक कलर जो होता है ना, वो बड़ा मतलब पसंद है, बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। मैं उससे जब भी पूछती हूँ कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, तो वो कोई भी चीज़ की अगर फरमाइश करती है या अगर मैं पूछती हूँ ना, तो वो पिंक कलर ही बताती है, उसका मोस्ट फेवरेट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से पिंक कलर का एक बैग बाई किया था। अच्छा, उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी ना, तो ये होम डेकोर का सेक्शन बना हुआ था। एंड इनका जो होम डेकोर का सेक्शन था ना,
तो वो बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बना था, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, इतना कलेक्शन था ना कि वन टाइम में विजिट करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एंड बहुत ही यूनिक स्टाइल में यहाँ पर होम डेकोर के सारे आइटम्स लगे हुए थे, मतलब ऐसे ऐसे आइटम्स थे ना कि मैंने फर्स्ट टाइम देखे इस तरह के। एंड इतना मोर देन कलेक्शन था ना कि जल्दी किसी स्टोर पर इतना कलेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत सारे स्टोर विजिट करे हैं, सिमिलर चीज़ें भी देखी हैं, जैसे कि यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें बहुत सारी रखी हैं, बहुत सारे आइटम यहाँ पर रखे हैं। बट इनका जो कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मोर देन कलेक्शन है। वैसे तो जितने भी ये स्टोर होते हैं, मैक्स है या सेंटर पॉइंट है, रेड टैग है, तो जितने भी होम डेकोर के आइटम्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एंड इनकी जो सेल आती है ना, दिसंबर के मंथ में सेल आती है, जनवरी लास्ट तक रहती है। तो बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में है जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं होम डेकोर की। एंड शॉपिंग के पर्पज़ से जो है वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में मिलती हैं। तो जब भी मुझे होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें अगर लेनी होती है ना, तो जब इनकी सेल आई हुई होती है ना, जब जब मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ यहाँ से। एंड नॉर्मली डेज़ में आप जो भी होम डेकोर से रिलेटेड जो भी आइटम्स यहाँ से बाय करेंगे ना, तो उसके प्राइजेस जो होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। अगर एक छोटी सी भी अगर आप चीज़ लोगे ना, तो वो 100 रियाल से नीचे नहीं आती है। मतलब मैं जितने भी इसमें प्राइस जो मेंशन हुए हैं मैं चेक करती हूँ। एंड जब इनकी सेल प्राइस होते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें वो हाफ प्राइस में जो है ना वो मेंशन कर देते हैं। तो बंदा इजीली जो है ना वो बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है यहाँ से। एंड जिनका भी न्यूली होम बना हुआ है या उसको डेकोर करना है, रूम डेकोर करना है, तो बड़े अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं इस तरह के स्टोर पर आकर। अच्छा, सेकंड मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन जो है ना वो बेडशीट का है एंड कंफर्टर का है। इस तरह के जितने भी ये पिलोज होते हैं ना क्लासी लुक में, एंड जितने भी ये लाइट शेडेड कलेक्शन होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डार्क शेडेड बहुत कम पसंद है, क्योंकि जब आप रूम में बेडशीट वेयर करते हो या इस तरह के जो पिलोज होते हैं ना, तो वो अगर लाइट शेड आप उसको अगर वेयर करोगे ना, तो बहुत जो है ना वो खिल कर आता है। तो इंडिया में भी जब भी मैं होती थी ना, तो जब भी शॉपिंग करने जाती थी बेडशीट्स की, तो अगर मैं एक लेने गई हूँ ना इस इरादे से, तो मैं 2-3 उठाकर लेकर आती थी। मुझे बड़ा ही शौक है न्यू बेडशीट्स का। एंड जो पिलोज होते हैं ना, मतलब स्टाइलिश थोड़े से लाइट वेटेड एंड लाइट शेडेड में, तो मुझे बड़ा ही शौक है। और यहाँ सऊदी अरेबिया में भी यही होता है। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, जल्दी तो मैं नहीं जाती हूँ इन चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए। एंड जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ बेडशीट्स की या कंफर्टर है या पिल्लोज़ है, तो अगर मुझे अगर लेना एक होता है ना, तो मैं 2 ही लेकर आती हूँ। तो कभी कभी हस्बैंड जो है ना, वो मेरे मुझसे मजाक करते हैं, मजाक मजाक में बोलते हैं कि लड़कियों को कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है मोस्टली, एंड तुम्हें जो है वो बेडशीट्स का एंड कंफर्टर का और पिल्लोज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा हाँ, सबके जो शौक होते हैं ना, तो वो एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अच्छा, बहुत टाइम के बाद जो है ना वो हम लोग बाहर आए थे, एंड इनका जो मैक्स का स्टोर बना हुआ था ना, तो वो बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बना था, बहुत सारे आइटम थे विजिट करने के लिए। तो बस मैंने आराम आराम से जो है ना वो सारी चीज़ें देखी, मैंने विजिट करा एंड बहुत सारी यहाँ से शॉपिंग भी करी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ शॉपिंग करने के बाद। बस हम आए थे बिलिंग सेक्शन पर बिल कराने के लिए, एंड यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था, तो बिलिंग कराने के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस थोड़ी देर में ही हमारा बिल हो गया। उसके बाद बस हम ये आउटसाइड आए थे, हमारी कार जो है ना वो पार्किंग एरिया की तरफ खड़ी थी, तो बस हम उधर ही जा रहे थे। एंड ये मॉल के बाहर इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुली सा एंड बिग एरिया में कॉफ़ी शॉप बना हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। बस ये था मेरा शॉपिंग का व्लॉग। आई थिंक व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं शॉर्ट ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।